बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कैसे हैं वीवर साहब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो आज लेके आई हूँ चना चाट, मिक्स चना चाट, चटपटी चना चाट, जो कि रमज़ान के दिनों में बहुत अच्छी लगती है। और कोई क्योंकि मुंह का जायका ऐसा होता है रोज़े के बाद कि इंसान चाहता है कि कोई चटपटी चीज़ हो। तो ये डेली का एक आइटम है जो बनता है अफ्तारी में। तो इसके लिए देखें, मैंने तकरीबन 2 कप चने उबाल लिए हैं और उसमें मैंने ताज़ा जो है वो धनिया काट के डाल दिया है। साथ ही मैंने 2 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैंने उबाल लिया है। और साथ ही मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है और पुदीना लिया है, पुदीना भी मैंने काट लिया है। और साथ ही देखें, अब मैं इसमें जो मैंने बॉईल करके 2 छोटे साइज़ के आलू लिए थे, वो भी मैं इसमें छोटे टुकड़ों में काट के मैंने डाल दिए हैं। और ये मिक्स चना चाट जो है ये सबकी फेवरेट होती है, छोटे बड़े सब इसको शौक़ से खाते हैं। और पुदीना जो है वो इस चाट का जो मज़ा है वो दोबाला करता है। तो मैंने ताज़ा पुदीना वो भी इसमें डाला है। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो लेमन जूस, 2 मैंने लेमन जो है उनका जूस मैंने वो किया था, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच डाल दिया है। और साथ ही 3 छोटे साइज़ की मैंने इसमें जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैंने काट के डाल दी हैं। और छोटे साइज़ के 2 प्याज वो मैंने इसमें जो है बारीक काट के वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, क्योंकि प्याज के बग़ैर भी चाट जो है वो अधूरी होती है। प्याज से ही आई थिंक इसका जो टेस्ट है वो प्याज से ही बढ़ता है। और क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ज़बरदस्त चटपटी चाट का हिस्सा हैं, तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो लाजमी होते हैं। साथ ही इसमें मैंने 2 चम्मच ले लिया है चाट मसाले का, 1 छोटा चम्मच मैंने नमक का लिया है, 1 छोटा चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च और 1 छोटा चम्मच मैंने धड़ा मिर्च ले लिया है। और इनको, ये जो हमारे मसाले हैं, इनको मैं शामिल कर दूंगी चाट में। और चाट में इन्हीं की वजह से जो है वो टेस्ट आता है। और जो चाट मसाला है वो आपके टेस्ट पे है कि अगर आपको ज़्यादा चटपटी अच्छी लगती है तो आप 2 चम्मच से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से कि 2 कप चनों में ये 2 जो चम्मच हैं वो काफ़ी होते हैं। साथ ही मैंने 2 छोटे साइज़ की जो है वो मैंने ले लिए हैं टमाटर को भी मैंने छोटा छोटा जो है वो काट दिया है और ये मैंने इसमें अब शामिल कर लिए हैं। और साथ ही मैंने बूंदियाँ जो हैं वो जैसे भल्ला टाइप, ये भी मैंने घर में बनाई थी, तो इसकी भी मैं कभी आपको रेसिपी वो दूंगी। और साथ ही मैंने ये छोटे छोटे से जो वो हमारी पापड़ी है, ये भी मैंने घर में बनाई है। और ये पापड़ी भी बहुत आसान है बनाना। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आप घर में आराम से बना सकते हैं, बेसन से, मैदे से। ये तमाम चीज़ें, पापड़ी हो गई और छोटे छोटे भल्ले हो गए और साथ ही बूंदी हो गई, ये आप बना सकते हैं। और कोशिश किया करें कि घर की बनी हुई चीज़ हो। और साथ ही इसमें 1 कप जो है वो बड़ा वाला वो मैं शामिल कर रही हूँ दही का। दही जो है वो बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। रमज़ान में कोशिश किया करें कि दही जो है वो आप घर में बनाएं। और क्योंकि बाहर की जो दही होती है उसका कुछ पता नहीं होता कि वो कब से बना के रखी है उन्होंने फ्रीज। जो आप घर में दही बनाएंगे वो बिल्कुल ताज़ा होगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। और उसका टेस्ट भी जो है वो, चाहे आप ऐसे पराठे के साथ खाएं या अपनी दही बल्लों में डालें या फिर आप चाट में डालें, उसका जायका ही बहुत शानदार होगा। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे से काम जो हमें लाजमी करने चाहिए। और रमज़ान में तो ये हम ही जो है वो बनाने चाहिए। अब देखें, ये सारी चाट जो है हमारी बन के तैयार है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और आप इसको मज़े से खाएं और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी चाट। और इंशाल्लाह वीवर्स, जाते जाते आपसे फिर वही मेरी गुजारिश है कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें कि आपको मेरी जो रेसिपीज़ हैं, जो मेरे टिप्स हैं, जो मेरे व्लॉग्स हैं वो कैसे लगते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी वीडियो में हाज़िर होंगी। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।